हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 1 ऑफ माय लाइफ माय प्रॉब्लम्स। सुनने में कुछ चटपटा लग रहा है ना? यस, करंटली आई एम स्ट्रगलिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट जस्ट बिकॉज मैं व्हाट्सएप पे सैड स्टेटस, इंस्टा पे सैड स्टोरीज नहीं लगाती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सैड नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे फर्क पड़ रहा है, बस मैं दिखा नहीं पा रही, क्योंकि मुझ जैसी चटुरी लड़की सैड, मायूस, उदास अच्छी नहीं लगती ना। मैं लाइफ के ऐसे सिचुएशन में कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। कभी कभी लगता है साल पुलिस भगवान, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भयंकर परी हूँ, मुझसे दूर रहो। मतलब क्या मैं करूँ, क्या मैं जीऊँ मरूँ? मुझे मेरा मकसद नहीं पता चल रहा है कि मैं क्यों जी रही हूँ। जस्ट बिकॉज जीना है तो जीना है, क्यों जीना है? माई लाइफ इज फुल विथ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता है कि जो तुम सोच भी नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकती। सो ऑन 14 फेब लोग जाते होंगे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने, मैं मेरे भाई से मिलने गई थी क्योंकि उसका बर्थडे था। एज ए बड़ी बहन, बर्थडे सरप्राइज देना तो बनता है। मैं मेरे भाई को सरप्राइज दूंगी, मेरा भाई इमोशनल हो जाएगा, थोड़े से आंसू बहाएगा, फिर मैं भी इमोशनल हो जाएंगी। ला ला ला, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में बैठी, फोन में देख रही कि अभी 2-3 मिनट में आने वाला है स्टेशन। तो वो जो क्या है, ओल्ड जंक्शन और न्यू जंक्शन अलग अलग दिखा रहा था फोन में, पर वो दोनों एक ही है। मुझे पता नहीं था। ओल्ड जंक्शन पे गाड़ी रुकी, मुझे लगा अभी 2-3 मिनट में आ जाएगा न्यू जंक्शन। तो मैं एकदम एकदम फुल ऑन बैडी मोड भाई, जैकेट वैकेट ठीक की, लिप बाम लगा रही, गाने सुन रही, उलाला उलाला। ट्रेन रुकी च नहीं, ट्रेन सीधी सीधी चली गई। मेरी 2 मिनट में पूरे हेकड़े निकल गई। मतलब क्यों? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? फिर मैंने मेरे दोस्त को कॉल लगाई, मेरे दोस्त ने बोला कि भाई नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना, वहां से गाड़ी पकड़ के वापस आ जाना। फिर मैं क्या करूं? दूसरा ऑप्शन तो नहीं था। मैं ट्रेन बीच में रोक के वहां से वापस तो नहीं जाने वाली थी ना। तो मैं उतरी नेक्स्ट स्टेशन पे। फिर मैंने उसको कॉल लगाई कि मैं उतर गई। उसने मुझे बोला कि देख, तुझे टीसी मिलेगा, टीसी पूछेगा कि टिकट किधर है, तूने टिकट तो पहले की जंक्शन की निकाल रखी थी, इस जंक्शन की टिकट नहीं है, तो वो तुझे फाइन लगाएगा। मैंने फुल एटीट्यूड की, नहीं भाई, मैं उसको बोलूंगी देखो अंकल, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक से मैं इधर आ गई, थोड़े से आंसू बहाऊंगी, बताऊंगी अंकल मैं स्टूडेंट हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। सच में टीसी मिल गया। उसने मुझे बोला बेटा टिकट, मैंने दिखाई। वो बोला बेटा 300 रुपये निकालो फाइन। मेरी फिर से हिकड़ी निकल गई। मैं जो बोल रही थी कि नहीं मैं उसको यही बोलूंगी, किधर गए मेरे शब्द? मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे भाई। हाँ हाँ हाँ, फिर मैंने रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। फिर उसने मुझे 15-20 मिनट रख के छोड़ दी। उसने बोला कि देखो बेटा, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी स्टूडेंट्स है तुम्हारी तरह, ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं कर। मैं बोला अंकल नहीं, नेक्स्ट टाइम से गलती क्या, मैं इधर आने ही नहीं वाली नेक्स्ट टाइम से। मैं कहीं पे भी जाऊंगी पर मैं इधर नहीं आऊंगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया, मैं चली गई। मैंने गाड़ी पकड़ी, फिर मैं वापस आ गई। तो फिर मैं पहुंची, मैंने मेरे भाई के साथ बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने मूवी देखी, घूमे फिरे, वापस आई। वापस आई तो ट्रेन में मुझे एक लड़के ने बैठने के लिए जगह दी। लिटरली उसने मुझे सोने के लिए जगह दी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मैं 2-2.5 घंटे में मेरा नागपुर आ जाता है। मैं 2 घंटे सोई, फिर आधा घंटा बाकी था नागपुर आने को। मैं फिर उठी, टाइम पास कर रही थी। वो बंदा मुझे पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है? मैं बोली नागपुर। बोला कि आप इंस्टा यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो? मैंने बोला नहीं। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, बोल दिया। मैं जीएमसी नागपुर, एमबीबीएस, पूरी एकदम एटीट्यूड के साथ। फिलहाल मतलब वो अलग बात है कि मैं एमबीबीएस कुछ नहीं करती। हाँ तो ठीक है, बोलने में क्या जाता है। तो मैंने उसे बोल दिया। तो वो बोला कि हाँ, मेडिकल वाले बहुत पढ़ाई करते हैं, ऐसा वैसा। मैं बोला हाँ। फिर उसने मुझे इंस्टा की एक पोस्ट दिखाई उसके फोन में से। उसमें एक लड़का था, एक लड़की थी। वो लड़का लड़की को बोल रहा है कि जा रहे हो छोड़ के? वो लड़की बोल रही है हाँ। फिर वो उसने मुझे बोला कि ये पोस्ट आप पे भी लागू होगी। आई वॉज लाइक ब्रो, हम पहली बार मिले, हमने कुछ ज्यादा बातें भी नहीं की, ना हम फ्रेंड्स बने। कैसे, क्यों, क्या मतलब, क्या लॉजिक? फ्लर्ट कर रहे हो मेरे से? तो फिर वो बोला कि
ऐसा वैसा उसने बताया कि वो क्या 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 करता है। फिर आखिरकार मैन विल बी मैन, उसने मुझे बोला फ्रेंड बनोगे मेरे? तो मैंने बोला आई एम इंट्रोवर्ट, मैं किसी को ज्यादा दोस्त नहीं बनाती। उसने बोला ठीक है, फिर मेरा सेशन आ गया, मैं उतर गई, मैंने उसको बाय भी नहीं बोला, चल भाग इधर से, आई डोंट लाइक यू। सो हियर आई फिनिश्ड माय अनएक्सपेक्टेड स्टोरी, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हैं, हाँ, इतनी ही थी स्टोरी। बस मुझे आपको ये बताना था कि मेरे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें कैसे कैसे होती है, जो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ और सोच रही हूँ, वो कुछ और रहा है, मतलब क्यों मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पता है पहले मैं बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब अभी भी हूँ। मैं खुद को भगवान मानती हूँ, तुम मानो या ना मानो, मुझे लोगों की हर छोटी छोटी बातों पे फर्क पड़ता था। पर अभी ऐसा लगता है फर्क पड़ने से क्या फायदा। मैं लोगों को ऐसे दिखाती कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम समझो, तुम्हारी छोटी छोटी बातें किसी दूसरे को हर्ट कर सकती है, इसलिए कभी भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। बता भी कौन रहा है? वाह वाह बेटा, इसलिए बोली ना मैं भगवान हूँ, पुलिस भगवान है। मुझे मैंने सच में अच्छा बन के भी देख लिया, कुछ नहीं मिला, अब बुरा बनूंगी मैं। हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आई नो मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक हूँ मैं, बहुत बहुत, जितना तुम सोच भी नहीं सकते उतनी प्रॉब्लमेटिक हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ अवेयर नहीं हूँ मैं सेल्फ अवेयर, मुझे पता है कि मैं ये क्यों, क्या, किस लिए कर रही हूँ। पर क्या, पर क्या फायदा? क्या मैंने खुद को बदला? बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों बदलूं खुद को, क्यों? मतलब मैं पहले जैसी थी मैं वैसी अभी भी हूँ। सोच तुम्हारी बदल गई है, मेरी नहीं। मैं जैसी थी मैं वैसी हूँ, मुझे पता है मैं पहले कैसी थी, मैं अब कैसी हूँ। मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं तो भगवान हूँ, और भगवान हमेशा अच्छे होते हैं। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, बट एक्चुअली आई केयर। मैं कभी किसी के लाइफ में विलन नहीं बनी हूँ। खुद का भला करके दूसरों का लॉस करना, नॉट माय टाइप। भले ही तुम मुझे विलन समझो, पर मैं नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का खुद के मतलब के लिए पूरा नहीं सोचा है, ना कभी किया है। मैं फुल ऑन गारंटी से कह सकती हूँ, आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, आई एम द भगवान। हाँ, बस ये बकचोदी करा लो मेरे से। पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है मुझसे, सब कुछ। अभी तुम मेरा वाइवा ले लो। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरे मुंह से एक वर्ड, एक शब्द भी नहीं निकलेगा, लिटरली नहीं निकलता। वाइवा में सच में नहीं निकलता, तुम कुछ भी बोलो। सर मुझे बोलते हैं कि मैडम कुछ बोलिए, सर को चाहता ही नहीं तो क्या बोले। सो इसी के साथ आज का एपिसोड नंबर 1 ऑफ माई लाइफ माई प्रॉब्लम यही समाप्त होता है। आपके साथ मैं भी मायूस हूँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद, बाय।